नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 22 जनवरी शनिवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवारी। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में आंशिक तौर पर प्रभावित रहे बच्चे तीसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। नौनिहालों और 18 साल से कम उम्र वर्ग के बच्चों को इस बार कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। पहली लहर में बच्चे प्रभावित थे और दूसरी लहर में भी इनकी संख्या लगभग ना के बराबर ही थी। तीसरी लहर में अब तक 152 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं और ये संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। संक्रमित बच्चों में 3 महीने के नौनिहाल से लेकर 18 साल तक के किशोर तक शामिल है। हालांकि इसमें अच्छी खबर यह है कि संक्रमित बच्चों में से सभी की हालत स्थिर है, जिनका होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। नोडल अधिकारी डॉक्टर रौनक अलची के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर में सिर्फ 12 बच्चे संक्रमित हुए थे, जबकि पिछले 10 दिन के भीतर ही इस बार 152 बच्चों का संक्रमित होना गंभीर विषय है। इसीलिए परिजनों को बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। शहर के पात्र लोगों में से अधिकतर को कोरोना के दोनों टीके लग चुके हैं। बावजूद इसके कोरोना के प्रति लापरवाही बरत रहे लोगों की गलतियों का खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ रहा है। जिले में तीसरे लहर में अब तक 1695 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें से 9% बच्चे ही हैं, जबकि पहली लहर में एक भी बच्चा संक्रमित नहीं हुआ था, जबकि दूसरी में भी लगभग 12 बच्चे संक्रमित पाए गए थे। हालांकि कोरोना की शंका होते ही परिजन जल्दी ही जांच करवा लेते हैं, तो इनका उपचार भी जल्दी शुरू हो जाता है। हरनिया खेड़ी में सड़क हादसे में 6 दिन पहले घायल हुए एक युवक की मौत हो गई। युवक का उपचार एक निजी अस्पताल में कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। परिजनों ने ब्याज पर रुपए लेकर इलाज कराया, लेकिन अब पुलिस और प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। दरअसल हरनिया खेड़ी के निवासी संजय मालवी का 15 जनवरी को बाइक से एक्सीडेंट हो गया। सिर और नाक पर गहरी चोट लगने पर परिजन उसे सिविल अस्पताल ले गए, लेकिन यहाँ उपचार ठीक से नहीं मिलने पर परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए। यहाँ पर गुरुवार को संजय की मौत हो गई। चचेरे भाई अनिल मालवी का आरोप है कि दुर्घटना के बाद आरोपी का नाम बताने के बावजूद थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। दुर्घटना के बाद दोनों बाइक सवार घायलों को खुद ही अस्पताल ले गए थे। उनके भाई संजय की बाइक की भिड़ंत अन्य बाइक से हुई थी। दूसरी बाइक पर ऋतिक पिता राकेश निवासी बाड़ कुम्मेद और आकाश पिता रघुनाथ थे। पुलिस थाने पर इनके नाम भी बताए गए, लेकिन पुलिस ने नामजद के बजाय अज्ञात में प्रकरण दर्ज कर लिया। तब से लेकर अब तक पुलिस थाने से कोई पुलिसकर्मी नहीं आया। दुर्घटना स्थल से संजय की बाइक का सामान भी चोरी हो गया, जबकि अन्य बाइक को किसी ने जला दिया। अस्पताल में बड़ी मुश्किल से पुलिसकर्मी बयान लेने आए। आरोपी को अब तक नहीं पकड़ा गया है। संजय का इलाज ब्याज पर रुपया लेकर कराया था, अब उन्हें मदद की दरकार है। संजय की मां गंगाबाई ने बताया कि ब्याज पर रुपए लेकर इलाज कराने से उनकी हालत खराब हो रही है। भैया ये 15 तारीख को दिन एक्सीडेंट हुआ था। शाम को करीब 8 साढ़े 8 बजे मेरे पास फोन आया कि भैया आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया। मैं वहाँ पे मौके पर जाके मैंने देखा तो मेरा भाई खून से लथपथ था और मैं सीधा उसको गाड़ी पे बिठाया मैंने और मैं उसको सिविल में ले गया। सिविल में ले जाने के बाद में फिर वहाँ पे उसकी नाक का ब्लड बंद नहीं हो रहा था, तो मैं उसको संजीवनी में ले गया, वहाँ पे उसको भर्ती करा और मैंने रिपोर्ट भी लिखवाया था। सर रिपोर्ट लिखाने के बाद में वहाँ के लोग कोई सुन नहीं रहे हैं और मैंने नाम दर्ज रिपोर्ट करने का बोला उनको। बोले हाँ, बोले गाड़ी के नंबर लिख लिए और सर अभी तक कोई देखने भी नहीं आया कि क्या हुआ, क्या मौका देखने भी नहीं आया। सर गाड़ी के जो मेरी गाड़ी थी उसका एक्सीडेंट जिससे हुआ था, सर उसकी गाड़ी टायर ट्यूब भी कोई ले गए। मैंने पूछा उनको सर ये गाड़ी यहाँ से क्या करो, इसका सर पतनामा बनाओ यहाँ पे, तो यहाँ भी सर कोई नहीं आया और गाड़ी के टायर वायर लोग ले गए। और फिर मैंने लगाया फोन, फिर उन्होंने वापस से बोला गाड़ी हो आप बोले आपके यहाँ पे रख लो। सर हम गरीब आदमी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और सर हमने किसी से 2% 5% के पैसे लेके सर मेरा भाई का इलाज हो रहा था और सर उसकी डेथ हो गई। अभी तक हम गरीबों के सर कोई सुन नहीं रहा है। थाने में एक्सीडेंट हुआ था, कौन है वो, कहाँ करने वाला, आपको पूरी जानकारी आपने पुलिस को बताया तो क्या कहा? हाँ जी, मैंने उसको पूरी जानकारी देने की कोशिश की। सर उसका नाम ऋतिक है, उसके बाप का नाम ये है, तो उन्होंने बोले गाड़ी का नंबर है, बोले हम सब पता कर लेंगे। सर मैं 2 बार गया तो मेरी किसी ने सुनी नहीं है सर, मुझे वहाँ से भगा दिया। ये चाहते सर हमें न्याय चाहिए। खाना खा के गया यहाँ से, रास्ता में उसका एक्सीडेंट हो गया और हमारी सुनवाई कोई नहीं करता है। शादी हो गई थी संजय की? नहीं, ऐसे बोल के गया, खाना खा के गया। क्या मांगे आप, क्या चाहते हो? हमारी सुनता भी कोई नहीं है और रिपोर्ट भी नहीं चलता है। कितना पैसा उसके इलाज में लग गया आपका? कितना पैसा लग गया इलाज में? उसमें लग गया 2.5 लाख। सप्तसागर विकास के लिए संतों का धरना लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। संतों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि जब तक सप्तसागर विकास की कार्य योजना नहीं बन जाती तब तक धरना जारी रहेगा।
रामादल के संतों ने शुक्रवार से सप्तसागर विकास के लिए गोवर्धन सागर पर धरना शुरू किया है। संतों ने अपना 7 सूत्रीय मांग पत्र जारी किया है। इन मांगों के पूरा नहीं होने तक वह धरने पर बैठे रहेंगे। शनिवार को संत फिर से धरने पर बैठे। इस दौरान उनके साथ बटुक भी शामिल हुए। संतों ने 7 मांगे सामने रखी है। ये मांगे कुछ इस प्रकार है। सप्तसागरों की भूमियों का सीमांकन कर इसे शासन के आधिपत्य में लिया जाए। सप्तसागरों की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराए और भविष्य में अतिक्रमण न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाए। सप्तसागरों की गंदगी को साफ कर इनका गहरीकरण कर इन्हें फिर से धार्मिक महत्ता के अनुरूप बनाने और स्नान योग्य शुद्ध जल सप्तसागर में एकत्र किया जाए। प्रत्येक सागर पर स्नान, पूजन, दान पुण्य आदि धार्मिक गतिविधियों के लिए स्नान सुनिश्चित करने की मांग की गई। गोवर्धन सागर पर मिल रहे विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट के प्रदूषित जल को मिलने से रोका जाए। सप्तसागरों की जमीन व इनके आसपास लगे औषधीय पौधों के उपयोग की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक सरोवर में ट्यूबवेल खनन किया जाए ताकि जल की उपलब्धता बनी रहे। यहाँ देव प्रतिमाएं लगाई जाए। निरीक्षण करने निकले थे तो सप्त सरोवर की स्थिति अच्छी नहीं लगी और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे ज़्यादा गोवर्धन सागर की स्थिति खराब है। यहाँ पर ये पता नहीं लगता है कि यहाँ सरोवर है, यहाँ तो घास ही खड़ी है। एयर की जो घास है वो दिखाई देती है। तो हमारी मांग है, यहाँ पर सब संतों ने विचार किया कि ये शहर के मध्य में हो और इतनी गंदगी है और इस सरोवर की हालत इतनी खराब है कि यहाँ पर जल कोई दिखाई नहीं देता है। इसलिए इसी स्थल को चुना और यहाँ पर ही धरना दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा सीएम बनाने के लिए समर्थक उज्जैन के शमशान में तंत्र साधना करवा रहे हैं। उज्जैन सप्तपुरियों में से एक है। यहाँ तंत्र साधना का विशेष महत्व है। इसी के चलते समर्थक तंत्र साधना करवा रहे हैं। शिप्रा किनारे शमशान में रहने वाले तांत्रिक बम नाथ बाबा ने सीएम योगी की जीत और दोबारा सीएम बनने के लिए साधकों के साथ तंत्र साधना की। उन्होंने 3 घंटे तक साधना की। बाबा ने कहा, चुनाव के लिए कई बार नेताओं ने तंत्र क्रिया करवाई, लेकिन जीतने के बाद कोई नहीं आता। उत्तर प्रदेश में योगी की जीत जरूरी है। इससे पहले मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती और यूपी की पूर्व सीएम मायावती के लिए भी वह तंत्र साधना कर चुके हैं। यह पहला मौका नहीं है जब चुनावी माहौल में उज्जैन में जीत के लिए तंत्र क्रिया की गई हो। इससे पहले भी एमपी, यूपी सहित अन्य राज्यों के विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों में चक्र तीर्थ शमशान सहित नलखेड़ा स्थित मां बागुलामुखी मंदिर में तंत्र क्रिया हुई है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एम वेंकटेशन ने बृहस्पति भवन में सफाई मित्रों के मुद्दों को लेकर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता, एडिशनल एसपी अमरिंदर सिंह के साथ मीटिंग की। आयोग अध्यक्ष ने स्थायी एवं अस्थायी सफाई कर्मचारियों से कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं तथा शासन की योजनाओं के संबंध में जानकारी हासिल की। एम वेंकटेशन ने सफाई कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी देने, प्रत्येक 3 माह में स्वास्थ्य शिविर लगाने, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के तहत 2 लाख का इंश्योरेंस कवर देने पर चर्चा की। कर्मचारियों का ESI बीमा कार्ड बनाने की बात भी की। बैठक से पहले वेंकटेशन ने वार्ड क्रमांक 43 के वाल्मीकि नगर में सफाई मित्रों से भेंट की। मौसम का मिजाज शनिवार को फिर बदला सा रहा। सुबह आसमान में काली घटाएं छा गई। सुबह 11 बजे बादलों से बूंदें बरसने लगी। कुछ देर में ही बूंदों की रिमझिम का दौर थम गया। इसके बाद धूप निकल आई, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण उसकी तपन फीकी रही। हालांकि बादलों की आमद के चलते सूरज की लुका छिपी चलती रही। मौसम में बदलाव से दिन का तापमान गिरा तो रात के तापमान में बढ़ोतरी रही। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री था तो शनिवार को 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री से बढ़कर 14.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी बांग्लादेश के ऊपर एक चक्रवातीय घेरा एक्टिव है। मध्य राजस्थान के ऊपर चक्रवात और बंगाल की खाड़ी में एक ट्रफ लाइन गुजर रही है, जिसके चलते मौसम बदला है। इसका असर रविवार को भी रहेगा। वोल्टेज बढ़ने से अचानक बिजली के पोल में धमाके के साथ आग लग गई। धमाके की आवाज सुनकर क्षेत्र में लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। आग से वायरिंग जल गई, जिससे बिजली प्रदाय प्रभावित हो गई। घटना शनिवार सुबह गीता कॉलोनी स्थित ब्राह्मण गली में हुई। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन उसके आने से पहले ही आग बुझ गई।
एएसपी अमरेंद्र सिंह की इंदौर पोस्टिंग पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने शनिवार को उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान साफा बांधकर सिंह को शाल उड़ाई गई, श्रीफल देकर सम्मान किया गया। महासभा के सम्मान के प्रत्युत्तर में अमरेंद्र सिंह ने कहा कि उज्जैन पदस्थी के दौरान महासभा का काफी सहयोग मिला, यह प्रशंसनीय है। इस मौके पर बड़ी संख्या में महासभा के पदाधिकारी उपस्थित थे। और अब खबरें दे दनादन। गणतंत्र दिवस के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी। इसके मुताबिक एनएसएस, स्काउट गाइड एवं शौर्य दल समारोह में शामिल नहीं होंगे। झांकियां निकलेगी। कार्यक्रम में 1 से 10वीं तक के बच्चे शामिल नहीं होंगे। गणतंत्र दिवस पर प्रशासनिक स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी घरों पर जाकर सम्मान करेंगे। संभागायुक्त की बैठक 24 जनवरी को होगी। इसमें चिकित्सा प्रकरणों की मंजूरी पर विचार किया जाएगा। सेंट्रल जेल के कैदी काला पीपल निवासी नसरत खां की शनिवार को मौत हो गई। उसे जेल से उपचार के लिए अस्पताल लाया जा रहा था। इसी दौरान उसने दम तोड़ दिया। तो आपने देखी आज की कुछ ताजा खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।